अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। काफी दिनों से नहीं बल्कि कई माह से इंतजार है कि कब रीशफलिंग हो रही है सिंध काबीना में। वजीर कौन उठाए जाएंगे, किन वजारतों में वज़रा को हाथ धोना पड़ेगा, ये तो हम सुन सुनकर कान पक गए हैं। गुज़श्ता रात जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बुलाया वजीर आला सिंध को और वजीर आला सिंध को रीशफलिंग के मुतालिक ब्रीफिंग ली और वजीर आला मुराद अली शाह ने पहला एतराज उठाया मलक सिकंदर पे, मलक असद सिकंदर के बेटे पर एतराज उठाया कि जनाब इनको वजारत नहीं दी जाए। जिसके बाद मुराद अली शाह की बातें गौर से आसिफ अली जरदारी साहब ने सुनी और बातें सुनने के बाद कहा कि शाह साहब आप जाकर बार बिलाल हाउस में बैठें, उसके बाद फिर आपकी तलबी की जाती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सदर आसिफ अली जरदारी के दो फ्रंटमैन वजीर हैं उनमें शर्जील इनाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह को तलब किया गया। 1.5 घंटा उनसे तवील मुशावरत की गई कि तुसी दसो कि किन्नू वजीर करना है तो किन्नू वजीर नहीं करना है, किन्नू सलाहकारी देनी है तो किन्नू सलाहकारी नहीं देनी है। ये तुसा साडू दसोगे, उसके बाद वजीर आला मुराद अली शाह से बातचीत की जाएगी। तो नासिर हुसैन शाह ने पहले तो नाम उठाया मलक असद सिकंदर के बेटे का, मलक सिकंदर का कि जनाब आली अभी नई मफामत हुई है आपके और मलक असद सिकंदर के बेटे के दरमियान, उनका हजूर नाम जरूर दीजिएगा, कोई भी वजारत दे दो लेकिन वजीर के तौर पर उन्हें काबीना में शामिल किया जाए। तो आसिफ अली जरदारी बोले कि उस पर तो मुराद अली शाह एतराज कर चुके हैं, मैं कैसे उसको वजीर बना सकता हूं। तो कहा कि मुराद अली शाह को कायल आप ही कर सकते हैं जैसे दूसरों की तरह करते आए हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने हामी जरूर भरी है लेकिन जो यकीन दहानी है मुकम्मल वो नहीं करवाई है। अब देखना यह है कि पलड़ा जो मलक असद सिकंदर के बेटे का भारी होता है या डॉक्टर वो सिकंदर शोरो का पलड़ा भारी होता है। सिकंदर शोरो भी किसी से कम तो नहीं है, दोनों में अब कंपटीशन है। जैसे वहां चांडियों और मक्सियों में कंपटीशन है, इसी तरह जिला जाम शोरों में मलक असद सिकंदर और जो डॉक्टर सिकंदर शोरो है उनके माबेन बड़ा जो है वो तगड़ा सिस्टम चल रहा है। दोनों एक दूसरे को जोर आजमाई कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन कामयाब होता है कौन कामयाब नहीं होता है। रीशफलिंग का जो मामला है वो फिलहाल पेंडिंग हो चुका है और अभी कितने दिन लगते हैं, कौन से दिन आते हैं। अभी तो आसिफ अली जरदारी के लिए सुना है कि वो लाड़काना गए हैं, लाड़काना में अपने बेटे और बहन से भी मुशावरत करेंगे। वो 3-4 रोज से पहले ही वहां पर मौजूद हैं, तो इस पर मुशावरत जरूरी है। फोन पर उन्होंने बात नहीं की। हाँ, एक बात सामने जरूर आई है कि सईद गनी की वजारत पर भी पंगा चल रहा है कि उनसे वजारत मुकम्मल तौर पर ली जाए और वो खाली एमपीए हो। जैसे आबिद भयो के मामले में जो है वो उनसे वजारत वापस गालबन आबिद या बाबल खान भयो से वजारत वापस ली गई थी और जब मामला ठन गया और इंक्वायरी में क्लियर हो गए तो उनको वजारत वापस दी गई। तो इसी तरह सईद गनी साहब के लिए भी ये चेमिंग गोइयां चल रही हैं कि वजारत उनसे वापस लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि सईद गनी साहब पर अब तो इदारे नाराज है ना। पहले तो आसिफ जरदारी के दोस्त नाराज थे, आसिफ अली जरदारी के दरीना साथी उन पर नाराज थे, जिनमें डॉक्टर आसिम हो गया, जो अनवर मजीद हो गया या गनी मजीद हो गया, ये नाराज थे। तो अब उनसे भी पंगा है, इदारों से भी पंगा है। तो आसिफ अली जरदारी के लिए सईद गनी को उहदे से हटाए जाने का सुनहरी मौका है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात नहीं मान रहे हैं, सईद गनी उनके पैरोल पर चल रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी लाड़काना में जाकर एतमाद मिलेंगे कि बेटा जिद नहीं करो, बड़ों का हुक्म है और मेरे दोस्तों को भी इसने काफी तंग किया है, इसीलिए इसे ओहदे से हटाए जाने में ही तेरी मेरी और आपके पप्पू जान की आफियत है।